आधी रात सीएम योगी आदित्यनाथ को खबर मिली यूपी में अधिकारी काम नहीं कर रहे। फिर शुरू हो गया एक्शन। घंटे भर में अधिकारियों की लिस्ट बन गई। यूपी में अधिकारियों में क्यों मचा है हड़कंप? आखिर योगी ने ऐसा क्या किया? 3 गलतियों और नपेंगे अधिकारी। सीएम योगी का कानूनी हंटर। कहते हैं योगी आदित्यनाथ को न ढिलाई पसंद है और न ही काम चोरी। मैसेज क्लियर, जो अधिकारी काम नहीं करता उसकी ना तो उन्हें जरूरत है और न ही प्रदेश को। ऐसे में अब सीएम योगी ने कामचोरों पर नकेल कसने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। वो एक्शन जिससे प्रदेश के सारे आला अधिकारियों की जमात में हड़कंप मच गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे खुद की कुर्सी बचाए। योगी ने साफ कर दिया कि अब कोई भी हीरा हवाली नहीं चलेगी। चलेगा तो सिर्फ काम, न जुगाड़ काम आएगा न पैरवी। काम आएगी तो खुद की मेहनत और प्रदेश का विकास। अधिकारियों की तोंद कम और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान बनाया है। अब प्रदेश में वही अधिकारी टिकेगा जिसका काम बोलता है। सीएम योगी खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों को लेकर सख्त हो गए हैं। अफसरों ने साल में 3 बार खराब प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। 3 बार खराब प्रदर्शन करने पर अफसर होंगे निलंबित। वहीं इसके दायरे में प्रमुख सचिव और कमिश्नर भी आएंगे। जिला अधिकारी और सीडीओ भी इसके दायरे में आएंगे और सीएम खुद अधिकारियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना दी है। यानी जिन जिलों और विभागों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उन पर पहले तो निगरानी रखी जाएगी। फिर भी अगर सुधार नहीं हुआ तो अधिकारियों पर योगी का हंटर चलेगा। यानी निलंबन की कार्रवाई साफ है। और इससे एक मैसेज और साफ है कि अब कामचोरी या फिर काम में कोताही करने वाले अफसरों पर गाज गिरनी तय है। कल तक जो अधिकारी ठाठ से कुर्सियों पर बैठे रहते थे और सरकार से हर महीने की मुफ्त की सैलरी उठाते थे, अब उन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार काम करना होगा। खुद को साबित करना होगा, वरना न कुर्सी रहेगी और न ही नौकरी। सीएम योगी के एक्शन से साफ है कि वो यूपी को देश के अग्रणी राज्यों की लिस्ट में देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर भारत में भ्रष्टाचार के मामलों में यूपी का नंबर देखे तो ये एक्शन लेना लाजमी हो जाता है। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है, यूपी का स्थान चौथा आता है। यानी प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में यूपी सरकार अपनी इस छवि को सुधारना चाहती है। ऐसे में हर विभाग पर सरकार की पैनी नजर लाजमी हो जाती है और इसलिए सीएम योगी ने इसका जिम्मा उठाया है। योगी की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल योगी ने रातों रात प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को पद से हटा दिया था। सिर्फ मुकुल गोयल ही नहीं बल्कि उनके करीबी अधिकारियों को भी हटा दिया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपने काम में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, जिसको देखते हुए सीएम ने सीधे उन्हें पद से हटा दिया। ये बातें साफ इशारा करती हैं कि अधिकारी काम करेगा तो ही वो सिस्टम में टिक पाएगा। वहीं अगर उसने कोताही बरती तो फिर उसकी नौकरी पर खतरा मंडराना तय है। अब सवाल उठता है कि इस नई व्यवस्था में खास क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। इसके तहत अब अधिकारियों के लिए पॉइंट तय किए जाएंगे और काम के आधार पर उनकी रैंकिंग होगी। इसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अधिकार सिर्फ सीएम को होगा। अगर परफॉर्मेंस खराब होगी तो सीएम ऑफिस की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो फिर अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। इसकी पारदर्शिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके दायरे में प्रदेश का हर अधिकारी आएगा। यानी मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक के अधिकारी इसके दायरे में होंगे। पिछले 6 सालों से जिस तरह से यूपी के सरकारी विभाग की कार्यशैली में बीतते दिन के साथ बदलाव हो रहा है, उससे साफ है कि अब योगी मोदी के तर्ज पर ही काम कर रहे हैं। पहले केंद्र में मोदी सरकार ने विभागों के काम को पटरी पर लाने के लिए काम किया, तो वहीं अब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ इसे लागू कर रहे हैं।